हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पोलाइटनेस ऑफ द किंग, राजा की विनम्रता। तो आज इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को रीड करना और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख भी मिलेगी जो विनम्रता से संबंधित होगा। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग विनम्रता के महत्व को समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि विनम्रता अगर हमारे अंदर होता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ेगा, और अगर विनम्रता नहीं होता है, हम विनम्र नहीं होते हैं, उसका विपरीत कठोर हो जाए तो उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आप इस स्टोरी को अंत तक सुनिएगा ताकि यह गुण आपके अंदर, विनम्रता का जो गुण है वो आपके अंदर विकसित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो ये हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिकली स्टोरी नहीं है, ये विनम्रता के बारे में अच्छी अच्छी कुछ बातें लिखी हुई हैं जो हम लोग जानेंगे। स्टोरी जो होगा हमारा वो आगे के स्लाइड से शुरू होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। कहता है, गुड वर्ड्स डिफाइन ए पर्सन इन ए पॉजिटिव वे, वेयर एज बैड और रूड वर्ड्स डिफाइन ए पर्सन इन ए निगेटिव वे। अच्छे वर्ड्स मतलब जो अच्छे शब्द होते हैं वो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, मतलब उसके बारे में बताना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गुड वर्ड्स का यूज़ करता है तो जिसके साथ वो बात कर रहा है वो व्यक्ति उसको कैसा सोचेगा, एक पॉजिटिव वे में सोचेगा। मतलब सोचेगा कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। वेयर एज, जबकि दूसरी तरफ बैड और रूड वर्ड्स मतलब अगर आप बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं या कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैसे परिभाषित किया जाएगा, इन्हें निगेटिव वे मतलब एक गलत रूप में परिभाषित किया जाएगा। लोग समझेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि आप हर वक्त कठोरता से बात करते हैं या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वन शुड बी पोलाइट एंड जेंटल एंड स्पीक ओनली स्वीट वर्ड्स टू प्लीज सम वन। अब देखिए यहाँ वन का मतलब होता है कोई भी एक, मतलब किसी भी व्यक्ति को। शुड बी पोलाइट कैसा होना चाहिए, शुड मतलब होता है, शुड का मीनिंग, शुड एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब जनरली चाहिए ही निकलता है, ठीक है ना। वन शुड बी पोलाइट, किसी भी एक को कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए मतलब नेक होना चाहिए, और बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, ओनली स्वीट वर्ड्स, केवल मधुर शब्दों बोलना चाहिए। टू प्लीज़ समवन, किस लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना। दूसरों को खुश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, नेक होना चाहिए और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मधुर शब्दों को बोलना चाहिए। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। कहता है कि ये मतलब पोलाइटनेस, जेंटल और स्वीट वर्ड्स का बोलना, ये जो गुण है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है या पहलू है कह सकते हैं, या भाग है। ओके, वी मस्ट लर्न टू टॉक पोलाइटली। मस्ट, अभी देखिए शुड का मतलब हम लोग निकला था चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा उस पर जोर देकर बात बोल रहा है कि वी मस्ट लर्न, हमें ज़रूर सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, लर्न का मतलब होता है सीखना। हमें क्या ज़रूर सीखना चाहिए, टू टॉक पोलाइटली एंड सॉफ्टली टू एल्डर्स। हमें क्या ज़रूर सीखना चाहिए, टू टॉक पोलाइटली मतलब विनम्रतापूर्वक बात करना, एंड सॉफ्टली और मधुरतापूर्वक। किससे, टू एल्डर्स, बड़ों से। अर्थात हमें बड़ों से विनम्रतापूर्वक और मधुरतापूर्वक बात करना ज़रूर सीखना चाहिए। वन स्वीट वर्ड शोज आवर अफेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एंड ऑल्सो मेक्स अस पॉपुलर। वन स्वीट वर्ड मतलब एक मधुर शब्द, अगर आप एक मधुर शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो वो हमें शो करता है, क्या शो करता है, आवर अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, रेस्पेक्ट मतलब आदर की भावना, एंड ऑल्सो मेक्स अस पॉपुलर और वो हमें लोकप्रिय भी बना देता है।
अर्थात अगर आप मधुर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह आपके अंदर के स्नेह, आत्मविश्वास, आदर की भावना को दर्शाता है और वो आपको लोकप्रिय बना देता है। वी शुड ऑफन यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी। कहता है कि हमें चाहिए, क्या चाहिए? ऑफन, अक्सर। ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, अक्सर मतलब हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। अब ये नहीं कि हम लोग बात बात पर थैंक यू बोलते रहें, बात बात पर प्लीज़, बात बात पर सॉरी, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर समय पर हमें इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो हमने जाना क्या कि थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दीज वर्ड्स आर मैजिक वर्ड्स, क्योंकि ये जो शब्द हैं थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी आर मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्द है। मतलब इनका इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से जादू की तरह काम करता है। ठीक है, अगर आप किसी से आपसे गलती हो जाए, कोई भी छोटा सा आपसे गलती हो जाए और आप कह देते हैं उसी वक्त सॉरी, तो सामने वाला आपकी गलती को तुरंत माफ़ कर देता है। लेकिन वही अगर आप सॉरी नहीं बोलते हैं तो सामने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो आपको एक निगेटिव वे में सोचेगा, बोलेगा लगता है ये बदतमीज़ आदमी है, गलती भी कर रहा है और सॉरी भी नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हम लोग को सॉरी यूज़ करना चाहिए। प्लीज़ कब यूज़ करते हैं? जैसे सपोज़ कीजिए आपको किसी से कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस वक्त प्लीज़ कहेंगे, कोई सा भी हेल्प, कुछ आपको चाहिए तो कहेंगे ना प्लीज़ डू दिस फॉर मी, कृपया करके आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, मतलब एक मदद कर दीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करिए। तो ऐसे कंडीशन में प्लीज़ बोलने से एक बहुत ही पॉजिटिव ये जाता है दूसरे के मन में। थैंक यू, अगर आपकी कोई मदद कर दे और आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो फिर वही सेम उसको लगता है कि हाँ मतलब आप एक शिष्ट व्यक्ति हैं, आपको पॉजिटिव वे में लेता है। नहीं बोलेंगे तो उसको लगेगा अरे ये तो बहुत ही घमंडी टाइप का आदमी है। तो इसीलिए हमें इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है स्पीकिंग हार्श वर्ड्स विल लीड टू लेस फ्रेंड्स। स्पीकिंग हार्श वर्ड्स मतलब अगर हम लोग हार्श वर्ड्स का मतलब ये होता है कठोर शब्द, अगर कठोर शब्द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बोलने में तो विल लीड टू लेस फ्रेंड्स, मतलब इसका परिणाम क्या आएगा कि हमारे कम दोस्त होंगे, हमारे मित्रों की संख्या कम रहेंगी, है ना। If we speak harsh words to anyone, the person would not forget and dislike us. कह रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं हार्श वर्ड्स किसी को भी तो वो पर्सन जो है वुड नॉट फॉरगेट, नहीं भूलेगा, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, नहीं भूलेगा, एंड डिसलाइक अस और हमें वो नापसंद करेगा। वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक। शब्द एक बार बोल दिए गए वह कभी भी वापस टेकन बैक वापस नहीं लिए जा सकते। नेवर मतलब कभी नहीं, तो सोच समझ के बोलिएगा। एक बार जो आप बोल देंगे वो बात कभी भी आप वापस नहीं ले पाइएगा, तो इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। एवरीवन हेट्स रूडनेस। एवरीवन मतलब सभी कोई, हर एक व्यक्ति नफरत करता है रूडनेस, कठोरता को। कठोर वचन कोई भी पसंद नहीं करता। वी शुड नेवर बोस्ट और टॉक रूडली। हमें कभी नहीं, बोस्ट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है, या बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए या बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, या रूडली मतलब कठोरतापूर्वक भी नहीं बात करना चाहिए। इफ़ वी विल बी पोलाइट टू एवरीवन इट मेक्स अस पीसफुल एंड वी विन रेस्पेक्ट एंड लव ऑफ अदर्स ऑल्सो। कह रहे हैं कि इफ़ वी विल बी पोलाइट, अगर हम, बी पोलाइट का मतलब तो विनम्र होना, अगर हम विनम्र होएंगे टू एवरीवन सभी के साथ, इट मेक्स अस पीसफुल, तो यह हमें, अस मतलब होता है हमें, बना देगा, क्या बना देगा? पीसफुल मतलब शांत बना देगा, मतलब हमारा मन शांत रहेगा। एंड वी विन रेस्पेक्ट, और हम जीतेंगे क्या? रेस्पेक्ट मतलब हमें रेस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एंड लव ऑफ अदर्स ऑल्सो,
और मतलब सम्मान के साथ साथ दूसरों का प्रेम भी मिलेगा हमको अगर हम पोलाइट रहेंगे तब। इट डज़ नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग टू बी पोलाइट, कहता है कि इट डज़ नॉट कॉस्ट अस, पोलाइट रहने में कोई खर्चा नहीं लगता है हमें, है ना। पोलाइट रहने में, टू बी पोलाइट, इट डज़ नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग, हमें कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। इंस्टेड इट एनरिचेस आवर पर्सनैलिटी, जबकि, इंस्टेड का मतलब होता है जबकि, मतलब इंस्टेड ऑफ के बावजूद, है ना। इंस्टेड यहाँ पे है, केवल इंस्टेड है, तो इसका यहाँ मीनिंग निकलेगा जबकि। कहता है कि अगर हम पोलाइट रहेंगे तो हमारा कोई खर्चा नहीं निकलेगा, बल्कि इट एनरिचेस, यह हमें एनरिच कर देगा, मतलब मालामाल कर देगा, आवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व को। अब व्यक्तित्व को मालामाल करना, एनरिच करना या माने धनवान कर देना का मतलब है कि हमारा पर्सनालिटी अच्छा हो जाएगा कुल मिला के और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सो वी शुड बी पोलाइट एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स एवरीवन। सो मतलब अतः हमें पोलाइट रहना चाहिए एंड कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होगा, जस्ट अ मिनट, सॉरी, कंसिडरेट का मतलब है संवेदनशील, है ना। वी शुड बी पोलाइट एंड कंसिडरेट, हमें विनम्र होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए टुवर्ड्स एवरीवन। अब ये संवेदनशील का क्या मतलब है, कंसिडरेट अर्थात संवेदनशील का क्या मतलब है, तो संवेदनशील का मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझ सकना, ठीक है ना। पोलाइट सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, दूसरे की भावनाओं को, मतलब उसकी तकलीफ़ को या वो क्या फील कर रहा है उसके प्रति संवेदनशील होना भी ज़रूरी है। एवरीवन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस द सेम रेस्पेक्टफुल बिहेवियर एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, कहता है कि हम जो हैं वो दूसरों से एक सम्मानपूर्वक बिहेवियर मतलब बर्ताव पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सभी लोग हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करें और यही चीज़ दूसरे भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, यही इस लाइन का मतलब हुआ। एवरीवन, प्रत्येक हमसे उम्मीद रखते हैं क्या, सेम रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, एकदम बिल्कुल वैसा ही आदरपूर्ण व्यवहार जो हम दूसरों के साथ उम्मीद करते हैं। जो हम दूसरों से आदरपूर्ण व्यवहार उम्मीद करते हैं, सेम वही आदरपूर्ण व्यवहार दूसरे भी हमसे करते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। वन स्वीट वर्ड्स एंड पोलाइट बिहेवियर विल परsuade अदर्स टू डू द सेम। वन स्वीट वर्ड्स, एक मीठा शब्द, सॉरी आवर स्वीट वर्ड्स है, हमारे मधुर शब्द जो हैं, एंड पोलाइट बिहेवियर और विनम्र व्यवहार, विल परsuade, परsuade का मतलब होता है दूसरे को भी एक तरह से प्रोत्साहित करना, ठीक है। जब कहते हैं ना कि देखा देखी हम लोग बहुत काम करते हैं, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे देखने से भी हमें देखकर दूसरे भी सेम वही काम करेंगे, ठीक है ना। परसुएट का मतलब ही यही होता है कि दूसरे को एक तरह से राज़ी करना। अब हम किसी से सीधे सीधे कहें कि बाबू अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से बात करना, और हम खुद व्यवहार अच्छे से नहीं करें, अच्छे से बात नहीं करें, रूड वर्ड्स यूज़ करें, तो वो सामने वाला क्या है, वो हमारी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि हम खुद ही अच्छे से नहीं व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम खुद अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें देख कर ही खुद ही वैसा व्यवहार वो करने लगेगा। तो यही होता है परसुएट का मतलब, कि अपने व्यवहार से दूसरे को मना लेना, राज़ी कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग का स्टोरी शुरू होने जा रहा है। कहता है रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ। अब जो भी हमने ऐसे अभी सीखा कि हाँ, अच्छा व्यवहार करने से हमें रेस्पेक्ट मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, तो ऐसा कैसे होगा, तो ये इस स्टोरी को पढ़कर हमें समझ में आ जाएगा। कहता है वंस देयर वाज ए किंग, वन डे ही वेंट फॉर हंटिंग विथ हिज मिनिस्टर्स। एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब यहाँ पे देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर है, मैंने कई बार बताया है अपने पिछले वीडियोज़ में, ये जनरली किसी भी स्टोरी के शुरुआत में आ ही जाता है।
ठीक है। तो एक बार एक राजा था। वन डे ही वेंट फॉर हंटिंग, एक दिन वह हंटिंग के लिए गया, मतलब शिकार के लिए गया। विथ हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के साथ। दे वेंट क्वाइट फार ऑफ इन द जंगल, वे काफ़ी दूर निकल गए जंगल में। क्वाइट फार ऑफ मतलब पूर्णतया जंगल में काफ़ी दूर निकल गए, ठीक है। ऑल ऑफ देम वेयर एग्जॉस्टेड एंड थर्स्टी, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, मतलब वो राजा और मिनिस्टर सब, वेयर एग्जॉस्टेड काफ़ी थक गए थे, एंड थर्स्टी और प्यासे थे। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टेक रेस्ट, इसलिए वे निर्णय करते हैं टू स्टॉप रुकने के लिए, एंड टेक रेस्ट और आराम करने के लिए। एवरीवन वाज लुकिंग फॉर वाटर, एवरीवन सभी कोई, पानी, वाज लुकिंग फॉर का मतलब होता है एक तरह से खोजना, वो सभी पानी खोज रहे थे कि कहीं पानी मिल जाए। सून दे फाउंड ए हट ऑफ एन ओल्ड हर्मिट, जल्दी ही उनको मिलता है, फाउंड मतलब वो उनको मिलता है, क्या मिलता है, एक झोपड़ी मिलता है, ऑफ एन ओल्ड हर्मिट, एक बुजुर्ग सन्यासी का। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, जो जंगलों में रहते हैं, है ना, गांव शहर से दूर अकेले रहते हैं, उनको हर्मिट कहा जाता है, हिंदी में सन्यासी कहते हैं। द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ द मिनिस्टर्स टू गो टू द हट एंड ब्रिंग सम वाटर। अभी राजा जो है, द किंग ऑर्डर आदेश देता है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, अपने एक, मतलब काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के साथ वो गया हुआ था, तो उनमें से एक मिनिस्टर को वो ऑर्डर देता है टू गो जाने के लिए, कहाँ, टू द हट झोपड़ी में, एंड ब्रिंग सम वाटर और पानी लाने के लिए। राजा अपने मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर को उस हट में, मतलब झोपड़ी में जाने का और पानी लेकर आने का आदेश देता है। द मिनिस्टर वेंट इनसाइड एंड टोल्ड हर्मिट, द मिनिस्टर मतलब ये जो मिनिस्टर है, मंत्री, वेंट इनसाइड अंदर जाता है, एंड टोल्ड हर्मिट और हर्मिट से बोलता है, मतलब सन्यासी से बोलता है, ओ यू ब्लाइंड मैन, ए अंधे आदमी। आप सोच रहे हो कि रूड वर्ड्स क्या होता है, तो देख लीजिए, यही रूड वर्ड्स होता है, ओ यू ब्लाइंड मैन, ए अंधे आदमी। अगर आप किसी को ऐसे बोलेंगे तो उसको कैसा लगे, तो ये मिनिस्टर उससे इसी तरह से बोलता है, ओ यू ब्लाइंड मैन, ए अंधे आदमी, गिव मी सम वाटर, मुझे पानी दो, है ना, जैसे कि ऑर्डर दे रहा है ना, आपको किसी से कुछ मदद की ज़रूरत है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना कि ऑर्डर देंगे, तो ये मिनिस्टर क्या कर रहा है, एक तो रूडली बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, द ओल्ड हर्मिट सेड, तो ये जो पुराना सन्यासी होता है वो बोलता है, बट आई हैव नो वाटर, लेकिन मेरे पास तो पानी है ही नहीं। बट का मतलब होता है लेकिन, आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। अब ये रूडली बोलता है तो ये हर्मिट भी मना कर देता है कि लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। द मिनिस्टर रिटर्न विदाउट वाटर टू द किंग, अब ये मिनिस्टर क्या हुआ, रिटर्न हो गया, लौट गया, विदाउट वाटर, बिना पानी के, टू द किंग, राजा के पास। द किंग देन सेंट हिज अनदर मिनिस्टर, अब ये राजा है अपने अनदर दूसरे मंत्री को भेजता है ना, जब एक मंत्री बिना पानी के लौट आता है तब देन द किंग सेंट, राजा भेजा, हिज अनदर मिनिस्टर, अपने दूसरे मंत्री को। द मिनिस्टर वेंट टू द ओल्ड मैन एंड सेड, अब ये मिनिस्टर गया उस ओल्ड मैन के पास और बोला, क्या बोला, गिव मी सम वाटर इमीडिएटली। अब ये भी देखिए रूड वर्ड तो नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दीजिए इमीडिएटली, जल्दी, जैसे कि वो कहीं उसी, मतलब जैसे कि वो उसी का पानी है और वो उसका मांग रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि मुझे तुरंत पानी दो। द ओल्ड हर्मिट रिप्लाइड, आई हैव नो वाटर, यहाँ भी ये जो सन्यासी है वो, सॉरी रिपीटेड, नॉट रिप्लाइड, दिस इज रिपीटेड, द ओल्ड हर्मिट रिपीटेड, मतलब ये जो ओल्ड हर्मिट है दोहरा देता है, पहले भी उसने कहा था आई हैव नो वाटर, और उसी बात को फिर रिपीट करता है कि आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। द किंग डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ, अब दोनों ही मिनिस्टर्स बिना पानी के लौट आए, तो ये राजा सोचता है, मतलब निर्णय लेता है, टू गो हिमसेल्फ, खुद जाऊँ, हिमसेल्फ मतलब खुद जाने के बारे में सोचता है, निर्णय लेता है। ही वेंट इनसाइड द हट एंड सेड,
अब वह राजा इनसाइड द हट झोपड़ी के अंदर जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? सर प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। ये कहते हैं सर मतलब महाशय, प्लीज़ कृपया, गिव मी मुझे दीजिए, सम वाटर टू ड्रिंक थोड़ा पानी पीने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये अपने मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में कितना पोलाइटली बात करते हैं। सर महाशय, पहले तो उनको सर बोल के संबोधित करते हैं। ये पहला वाला मिनिस्टर क्या कहता है? ओ यू ब्लाइंड मैन, ए अंधे व्यक्ति। और ये जो राजा क्या बोलते हैं? सर महाशय, रेस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। फिर ये सेकंड वाला तो जाता है तो जैसे लगता है कि ऑर्डर ही दे रहा है, गिव मी सम वाटर इमीडिएटली, लेकिन ये ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, कृपया करके मुझे थोड़ा पानी दीजिए पीने के लिए। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। अब देखो और ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट विल बी, यह आपके मतलब आपका बहुत कृपा होगा हम पे। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू का मतलब है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर, या ये कहिए आपका बहुत कृपा होगा हम पर, या आपका बहुत दया होगा हम पे। काइंड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो दया होता है। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपके लिए, यह हमारे लिए मतलब आपकी बड़ी दया होगी हम पे, ऐसा कह सकते हैं, आपकी बड़ी दया होगी हम पे। इतना रिक्वेस्ट मोड में राजा पानी मांगता है। द ओल्ड हर्मिट सेड, अब ये पुराना जो हर्मिट है वो बोलता है, क्या बोलता है? ओ किंग, ए राजा, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए, एंड हैव एज मच वाटर एज यू वांट। और क्या बोलते हैं कि कृपया करके अंदर आइए और जितना पानी चाहते हैं उतना ले लीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट इन माई हट इफ़ यू विश। और कहते हैं कि यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, टेक रेस्ट मतलब आराम करना। कहते हैं कि आप यहाँ पे मेरे हट में अगर आप चाहें, इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, ये सुनकर जो राजा था वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू सी द हर्मिट्स बिहेवियर। हर्मिट मतलब सन्यासी के बर्ताव को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड हिम वाई ही रिफ्यूज टू गिव वाटर टू हिज मिनिस्टर्स। और इसीलिए वो पूछते हैं, राजा जो है पूछते हैं सन्यासी से कि क्यों वह मना कर दिए थे, टू गिव वाटर टू हिज मिनिस्टर्स, उनके मंत्रियों को पानी देने से क्यों मना कर दिए थे, ऐसा वो पूछते हैं। द ओल्ड हर्मिट रिप्लाइड, अब ये जो ओल्ड हर्मिट है वो उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? देयर टोन वॉज हर्श एंड इम्पोलाइट, कहते कि उनका जो शब्द था, जो बातें वो उनके मुंह से निकल रहा था वो बहुत ही हर्ष था, मतलब रूखा था, मतलब एंड इम्पोलाइट, और अब मतलब क्या बोले, कठोरतापूर्वक था, अविनम्र था। विनम्र का उल्टा इम्पोलाइट। आई कुड रिकोगनाइज फ्रॉम योर स्वीट एंड पोलाइट वर्ड्स, और फिर कहते हैं कि मैं आपको रिकोगनाइज, पहचान गया, फ्रॉम योर स्वीट एंड पोलाइट वर्ड्स, आपके मधुर और विनम्र शब्दों से मैं आपको पहचान गया, दैट यू आर ए किंग, कि आप एक राजा हैं। दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट एवरी पर्सन इज नोन बाय हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अब ये जो अभी हमने पढ़ा ये प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है? द फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है सच्चाई, इस सच्चाई को प्रूव करता है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन इज नोन बाय हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, प्रत्येक व्यक्ति अपने बोले गए स्टाइल से, मतलब बोले गए तरीके से जाना जाता है। नोन मतलब जाना जाता है। सो वी कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी दैट ए काइंड वर्ड डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। सो मतलब अतः, वी कंक्लूड हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, फ्रॉम द स्टोरी इस कहानी से, दैट कि ए काइंड वर्ड मतलब एक दया से भरा शब्द, डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग का कोई खर्चा नहीं लगता। मतलब अगर आप किसी से दयापूर्ण बात करते हैं या विनम्रतापूर्वक बात करते हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे कि अभी अपने राजा को देखा, राजा ने हर्मिट को कोई पैसा नहीं दिया था पानी के लिए, सिर्फ एक विनम्रतापूर्वक बात कही थी, और हर्मिट उनको पानी भी देता है और रेस्ट के लिए भी ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो यही हम इस कहानी से सीखते हैं या इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं।
पोलाइटनेस इज़ ए ड्यूटी विच वी owe टू ourselves एज वेल एज टू आवर नेबर्स। पोलाइटनेस, देखिए पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, इज़ ए ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, ठीक है ना। तो पोलाइटनेस यानी विनम्रता पूर्वक व्यवहार, ये हमारा एक कर्तव्य है ना। विच वी owe टू ourselves, जिसको ओ करना का मतलब होता है किसी का ऋणी होना, ठीक है ना। तो ये हम लोग खुद को एज वेल एज हमारे जो आस पड़ोसी हैं सबको ऋणी है। मतलब अगर आपसे कोई विनम्रतापूर्वक बात कर रहा है तो समझिए कि अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उससे विनम्रतापूर्वक बात करें, ठीक है। आपका ड्यूटी बन जाता है कि अब आप भी विनम्रतापूर्वक बात करें। ये विनम्रता रूपी गुण जो है या विनम्रतापूर्वक व्यवहार जो है एक तरह से हम पर एक ऋण है जो हमें खुद को भी चुकाना है और हमारे पड़ोसियों को भी चुकाना है, सभी को चुकाना है। ए पर्सन हु इज़ पोलाइट टू अदर्स शो दैट ही और शी इज़ कल्चर्ड। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु मतलब जो, पोलाइट होता है टू अदर्स, दूसरों के प्रति, शो मतलब ये दर्शाता है कि वह कल्चर्ड है। कल्चर्ड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, सभ्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा व्यवहार करने वाला, सुसंस्कृत, जिसको भी हम लोग कह सकते हैं। ए पोलाइट मैन ऑलवेज पुट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स फर्स्ट। अब देख लीजिए, ये समझने वाला बात है कि एक पोलाइट मैन, एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं को सबसे पहले महत्व देता है, ठीक है ना। दूसरों की भावनाओं को ज़्यादा महत्व देता है अपने भावनाओं के कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं कि वो अपने भावनाओं को महत्व नहीं देता है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को वो पहले महत्व देता है। ही विल नॉट से थिंग्स दैट विल हर्ट देम। मतलब एक पोलाइट पर्सन, एक विनम्र व्यक्ति कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं बोलेगा जो कि दूसरों को हर्ट करे, मतलब कष्ट पहुंचाए। ओके, तो इस कहानी में आपने सीखा कि पोलाइटनेस हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, विनम्रता का व्यवहार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके विपरीत अगर हम लोग किसी के साथ रूखा व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और यह किसी को पसंद भी नहीं आता है, ठीक है। तो मेरा आप लोग से एक निवेदन भी है कि हम लोग इस गुण को अपनाएं, ठीक है, क्योंकि यही कुछ गुण है जो हमें एक ह्यूमंस को या एक पर्सन को वेल डिफाइन करता है ना, अच्छे से परिभाषित करता है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। जो भी हम रीड किए हैं या एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ आया होगा, और इस कहानी से जो सीख मिली उस शिक्षा का अनुसरण आप अपने जीवन में करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।